रेलवे ग्रुप डी की क्लास में एक बार फिर से सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित वीडियो को लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट 100 क्वेश्चनों को यहाँ पर कवरअप किया गया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित हुआ है? 2 बार। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। संविधान के भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विधेयक से। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा पारित की गई? तो किसके द्वारा? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 25 के अंतर्गत आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि कौन सी है? भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? 23 फरवरी सन 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? तो ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसको कहा जाता है? PN भागवत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को बने थे। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, अर्थात 389 निर्धारित की गई थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान में जो संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? जब संविधान का निर्माण हुआ उस टाइम पर संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची थी। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित प्रस्ताव में कितने शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संविधान में जो और समवर्ती सूची है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 11वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 दिन पहले रेलवे ग्रुप डी में आपसे पूछा भी गया था। तो किससे संबंध है? अनुच्छेद नंबर 51A तथा भाग 4 में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में ये जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया? तो कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेखन किस अनुसूची में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 22 भाषाओं का उल्लेखन किस अनुसूची में मिलेगा? 8वीं अनुसूची में मिलता है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो कौन कौन सी जोड़ी गई देख लेंगे यहाँ पर। इसका याद करने का तरीका है BDMS अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया जाएगा? इनके केंद्र की शक्ति क्या है और राज्य की शक्ति क्या है, उनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का जो निर्णय लिया गया वो किस संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया? 7वीं अनुसूची में कौन सी अनुसूची है? 7वीं में संघ सूची भी ली गई है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों की तीनों सूचियाँ जो हैं 7वीं अनुसूची में ली गई है। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया है? तो भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? 1883 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा किया गया है। 1883 का चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुसूची में क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया? इंपॉर्टेंट है भी 5वीं अनुसूची में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेखन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? अनुसूची नंबर 10 के अनुसार किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 24 के तहत किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायसराय का पद कब सृजित किया गया? वायसराय का पद कब सृजित किया गया? सन 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद सृजित किया गया। नेक्स्ट है हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेखन संविधान में कहाँ पर किया गया? तो संविधान में प्रस्तावना में किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जी कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत अर्थात भारतीय संविधान में सबसे अधिक लेख किसका मिलता है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता किस समिति की सिफारिश पर दी गई? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता जो दी गई है वो लक्ष्मी मिलु सिंघवी की सिफारिश पर दी गई है। 1935 के भारत शासन अधिनियम को किस दास्ता का अधिकार पत्र कहा? किसने कहा कि दास्ता का अधिकार पत्र है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेखन किस अनुच्छेद में किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेखन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद नंबर 356 में किया गया है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को फहराया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? अनुच्छेद नंबर 28 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्णतः स्वराज की मांग की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा की गई। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो किससे थे? मुंबई से। राष्ट्र ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था राष्ट्र ध्वज का डिजाइन। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन व्यक्ति बुला सकता है? तो केवल राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। राष्ट्रपति के पास में ये पावर है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ 1951-52 ईस्वी में। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर अनुच्छेद नंबर 24 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसका अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य किस सदन के होते हैं? 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में टोटल। तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य? तो कुल कितने होंगे? 22 सदस्य होंगे। और इसमें लोकसभा के कितने होंगे? इस ऐसे पूछे कि लोक लेखा समिति में लोकसभा कुल कितने सदस्य होते? कितने होते हैं? 12। और राज्यसभा कितने होंगे? 7 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित? अनुच्छेद नंबर 19 को निलंबित कर दिया जाता है। संसद की प्रथम बैठक कब हुई? संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई सन 1952 ईस्वी को संसद की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता? लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता। 73वें संविधान संशोधन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद नंबर 52 के अंतर्गत आता है भारत का राष्ट्रपति। और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है? राष्ट्रपति का जो महाभियोग चलाएंगे तो किस प्रक्रिया के तहत चलाएंगे? अनुच्छेद नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद नंबर 63 के तहत आता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाएगा? हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मकार अनुच्छेद नंबर 32 में दिया जाता है इसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषाएं कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होगा वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति संसद में टोटल 14 सदस्य मनोनीत करता है। उनमें से 12 लोकसभा के होंगे, 12 राज्यसभा के होंगे और 2 लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदस्य के साथ किस सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं और कितने होंगे? 30 सदस्य होंगे। धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धन विधेयक अभी बताया था आपको, अनुच्छेद नंबर 110 के तहत धन विधेयक आता है। धन विधेयक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति की आवश्यकता है? संसद में यदि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी? हमेशा राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।